फिगर इट आउट, पेज नंबर 102 पर है ये। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राम हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 140 डिग्री। देखिए यहाँ पर हमें एक पैराग्राम ड्रा करना है जो डायगोनल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमें ड्रा करना है। डायगोनल क्या होते हैं पैराग्राम के? वो एक दूसरे से इक्वल तो नहीं होते हैं, बट बाइसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब अगर दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करें किसी भी पॉइंट पर तो वहाँ पर वो बाइसेक्ट हो जाते हैं, यानी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। कुछ दो तरह के हमारे पैराग्राम आपको दिखाई देंगे, एक तो इस तरह से दिखाई देगा और एक इस तरह से दिखाई देगा। इसमें एक चीज़ और होती है, जो अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं। जैसे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल है, इसलिए इसको पैराग्राम कहा जाता है। इसमें ए सी और बी डी जो दो डायगोनल है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर ओ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल हुआ एंड बी ओ जो है वो ओ डी के इक्वल हुआ। क्यों? डायगोनल ऑफ पैराग्राम जो होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे होते हैं, यानी हमें डायगोनल से ही स्टार्ट करना है अपने पैराग्राम को ड्रा करने के लिए और इनके बीच में 140 डिग्री का एंगल भी रखना है। चलिए फिर हम एक पैराग्राम ड्रा करते हैं जो डायगोनल हम लेंगे उसका 7 सेंटीमीटर। तो स्केल हम स्टार्ट रखते हैं 7 से 0 तक लेकर जाएंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे हम। उसका मिड पॉइंट कितना होता है? वो है 3.5। तो 3.5 पर हम एक डॉट लगा देंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो 7 का 3.5 बनता है और 5 का 2.5। अब हम इस पर 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखिए हमने प्रोटेक्टर रख दिया है, मिडिल पॉइंट को मिडिल पॉइंट से, लाइन को लाइन से ज्वाइन करेंगे, ऊपर से लेकर आएंगे हल्के हल्के, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया है, लाइन को लाइन से मैंने हाइड कर दिया प्रॉपरली। अब देखिए हमें एंगल किधर से बनाएंगे? इस साइड से। तो हम यहाँ देखें 0 और ये आपका स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से ये आगे आपका 140। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको डॉट दिखाई दे रही है, ये डॉट और जो मिडिल डॉट है हमारी जो पहले वाली लाइन सेगमेंट की थी उसको हम ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा करेंगे जिस पर हम 5 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाने वाले हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा करना है, दोनों पॉइंट हाइड हो जाएं लाइन से, ठीक। उसके बाद अब देखिए हमारे पास मिड पॉइंट जो दे रखा है ये आ गया हमारा इसका सेंटर, और हमने यहाँ पर दे दिया 140 डिग्री, क्योंकि इस पर हमने बनाया था भी 140 डिग्री। अब 5 सेंटीमीटर का एक दूसरा डायगोनल ड्रा करेंगे, क्योंकि हमने कहा था ये बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, यानी बी ओ ओ डी, यानी 2.5 2.5। तो स्केल से हम 2.5 का मेजरमेंट अपने कंपास में लेंगे। कैसे लेंगे? देखिए कहीं पर भी हम रखेंगे स्केल और 0 पर लगाएंगे और 2.5 पर एक डॉट लगा देंगे, फिर स्केल हटा देंगे। ये दो डॉट जो हैं ये 2.5 की डिस्टेंस है, इसे हम अपने कंपास में ले लेंगे। एक निडल 2.5 पर, एक 0 पर रखेंगे, ठीक। उसके बाद ये डिस्टेंस मेरी आ चुकी है कंपास के अंदर, इसे मिड पॉइंट पर रखेंगे और जो लाइन हमारी 140 डिग्री की थी उस पर एक आर्क लगा देंगे लाइन सेगमेंट के अबव एंड बिलो, जो हमने प्रीवियसली ड्रॉ करी थी 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। दोनों आर्क हमारी आ चुकी हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल चुका है। अब हम पहले की तरह इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, जो हमारे पहला डायगोनल था। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये हमारा लाइन का पॉइंट है, इसको आराम से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से ज्वाइन करना, पॉइंट से पॉइंट ही ज्वाइन होना चाहिए, इसके अलावा कहीं ज्वाइन नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से उस साइड में भी ज्वाइन करेंगे ऊपर की तरफ को। देखिए फिर से हमने पॉइंट ले लिया है और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा वो दिखाई दे रहा है, इसको भी हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। ये लाइन हमने बहुत आराम से ड्रा कर दी है, देखिए। उसके बाद नीचे से भी हमने इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, पॉइंट को उसके लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा बन चुका है पैराग्राम जो रिक्वायर्ड था हमारा। ये आ गया हमारा ए, इसको हम कहेंगे बी और इसको हम कहेंगे सी, इसको हम कहेंगे डी, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यानी हमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है डायगोनल प्रॉपर्टीज़ पर। अब जिसके डायगोनल क्या होते हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी वो 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। और आपको पता है रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर होते हैं और ये यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाते हैं इनके दोनों डायगोनल, यानी बाइसेक्ट तो कर रहे होते हैं और साथ में क्या होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर रोम्बस के अंदर ए बी इज इक्वल टू होता है बी सी इज इक्वल टू सी डी और ए डी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? बी डी पर, और ए सी क्योंकि बी डी से
बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ए ओ जो हुआ वो ओ सी के इक्वल हो गया एंड बी ओ जो है वो ओ डी के इक्वल हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी को कहते हैं। अब इसी के बेस पर हम रोम्बस कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों डायगोनल सेंटर पर जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, वो 90 डिग्री बनाते हैं और इनके दोनों पार्ट्स जो होते हैं ए ओ ओ सी इक्वल होता है और बी ओ ओ डी इक्वल होता हैगा। ठीक है, अब चलिए हम सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो स्केल हम रखेंगे 5 से लाइन ड्रा करेंगे मीटर तक, 0 से स्केल स्टार्ट होता है हमारा, तो हम 5 से 0 लेंगे। उसके बाद ये हमारी लाइन आ चुकी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसका हाफ होता है 2.5, तो 2.5 पर हम डॉट लगा देंगे। ये मिडिल पॉइंट आ चुका डायगोनल का। अभी इस पर हम लगाएंगे 90 डिग्री का एक पॉइंट। अब देखिए प्रोटेक्टर रखेंगे, लाइन को लाइन से हाइड करेंगे, मिडिल पॉइंट को मिडिल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। 90 डिग्री मेरा क्वेश्चन से ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं, लेकिन लाइन हम नीचे तक ड्रा करेंगे। ये 90 डिग्री की डॉट लगा देते हैं पहले, ये प्रोटेक्टर हटा करके। अब देखिए डॉट को डॉट से ज्वाइन कर लिए पहले आराम से। उसके बाद लाइन ऊपर तक लेकर जाएंगे। मैं क्वेश्चन लिखा है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और नीचे तक ले जाते हैं, क्योंकि लाइन सेकंड डायगोनल जो है सिर्फ 4 सेंटीमीटर का है, ज़्यादा ऊपर तक जाएगा नहीं। ये लाइन आ चुकी है हमारी और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी हो चुके हैं, 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब क्योंकि 4 सेंटीमीटर है और ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हमें 2 सेंटीमीटर कंपास में। अब देखिए हम यहाँ रखेंगे 0 पर एक डॉट लगाएंगे और एक 2 पर लगाएंगे, तो इसका हाफ 4 का हाफ होता है 2 सेंटीमीटर, वो हम अपने कंपास में ले लेंगे। और देखिए ये लेने के बाद जिसका मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट का, वहाँ से रख के 90 डिग्री पर एक आर्क लगाएंगे, जो उसकी लाइन थी हमारी 90 डिग्री वाली। इसी तरह से नीचे की तरफ लगाएंगे हम एक आर्क। ठीक है, ये लगाने के बाद देखिए आपको दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए 90 डिग्री वाली लाइन पर, एक ये मिला है और एक ये मिला है, और यहाँ पर आपका 90 डिग्री है। ठीक, अब हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जैसे हमने पहले ज्वाइन करा था वैसे ही हम ज्वाइन कर देंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को लाइन के पॉइंट से ज्वाइन करना है, बहुत ईजी है, आराम से ज्वाइन करिएगा, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पर देखिए क्योंकि पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करना मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट को ध्यान से देखिए, हमने कौन से पॉइंट को किस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं। ये पॉइंट है लाइन का और ये पॉइंट है मेरा इंटरसेक्टिंग, इसको हमने ज्वाइन किया यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये लाइन पॉइंट पर हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस आ चुका है, ए बी सी और ये डी। ठीक है, यहाँ पर है हमारा ओ, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने कह दिया, और इसका मेजरमेंट भी डाल देते हैं 5 सेंटीमीटर। ए सी का मेजरमेंट आ गया, फुल मेजरमेंट है ये, और बी डी है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर वाले में भी रह गया था, ऊपर वाले में भी लिख देते हैं हम। देखिए ए सी ऊपर वाले में था हमारा 7 सेंटीमीटर, ये फुल लेंथ है हमारी, और जो हमारा बी डी था वो था हमारा 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको भी 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। देखिए फुल लेंथ का मतलब होता है यहाँ से लेके ऊपर तक। इसी तरह से 7 सेंटीमीटर सी से लेके ए तक का ये फुल सेगमेंट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।